सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शरीर चलता है संसार के मार्ग पे, लेकिन एक और मार्ग है जिन्हों गुरु मार्ग कहने आ, गुरु पंथ कहने आ, गुरु का रस्ता कहने आ। उससे चलना साडे मन में। इंज कह लो रस्ता परमात्मा ने बनाया है, दसिया गुरु ने, इस वास्ते असीं कह देने गुरु पंथ। चलना सुर में, चलना साडे मन में, लेकिन मन चलता नहीं, कारण प्रदेश नूं देश समझ बैठा है। इस वास्ते शायद कहते मेरे मन परदेसी है, प्यारे आओ घरे। ऐ प्यारे मन अपने घर दे जा, अपने ठिकाने दे जा। जब कोई कहता ना मेरा मन बहुत भटकता है, टिकता ही नहीं, भाई देश हो गए तो टिक जाएगा, प्रदेश कितने टिके, नहीं टिकता। और लंबे समय तक जब कोई प्रदेश में रह जाए तो देश तो भूल जाता है। लंबे समय तक एक मन परमात्मा को विछड़िया है, परमात्मा को भूल जाता है, कोई चेते नहीं देता, कोई समझ ही नहीं रहती। हालांकि वही इसका घर है, वही इसका ठिकाना है। और उत्थे पहुंच के इसके आवागौन, इसकी भटकना जी सारी है वो मिटेगी। उस तो पहले जो है मिट भी नहीं सकती। जिस तरह असी एक सड़क देखते हैं, एक शहर तो दूसरे शहर जा रही है, कोई अगे है, कोई पीछे है, कोई बहुत पीछे है, कोई बहुत अगे है, कोई पहुंच गया है, कोई अजे चलने वाला है, कोई चलने की तैयारी किया करता है। एंड सड़क चल रही है, लोग चल रहे हैं। गुरु पंथ, प्रभु पंथ, परमात्मा का मार्ग, कुछ थे ऐसे जो पहुंच गए ठिकाने पे, जिन्होंने उसी संत कह देने, ब्रह्म ज्ञानी कह देने, गुरमुख कह देने, भगत कह देने, फकीर कह देने, वली अल्लाह कह देने, पैगंबर कह देने, गुरु कह देने। ये वो पुरुष ने जो पहुंचे और पहुंच के वो आवाज मार देने, सदा मार देने, आओ छेती आओ, तुम घर आओ मेरे मीत, तुम्हारे दोखी हर आपने वारे, अपदा पही गतीत। ऐ मेरे मित्र मन अपने घर दे जा। जरूर किथे तक भटकेगा, कदों तक भटकेगा, अपने घर दे जा। मैं फिर अर्ज करा, कई दफा ऐसा होता है कि तन भी घर तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। जिवें तन बीमार होवे ते रस्ते च होवे, घर तक पहुंचना औखा हो जाता है। या तन बेसुरत हो जाए किसी नशे करके, तो फिर भटकना है, घर तक पहुंचना बड़ा औखा हो जाता है। जेड़ा मन अनंत जन्मा तो भटक रहे थे, घर तक नहीं पहुंचे, दो गल्लां ने, या तो ये रोगी है या ये नशे च है। दोनों च एक गल जरूर है, या तो नशे च है या ये रोगी है। इस सदी विच मानसिक रोग शिखर से पहुंच गए हैं, बुलंदियां से पहुंच गए हैं। और शायद यही कारण है कि मन का अपने घर पहुंचना औखा हो गया है। शायद करें तो आते सही है, तुम घर आओ मेरे मीत, अपने घर आओ, तुमरे दोखी हर आपने वारे, अपदा पही गती। तेरा इतना ही काम है घर दे आ जाना, पाप तेरे आपे दूर कर दे। रस्ते च ये गुनाह नहीं दूर होंगे, पहुंच के सब दूर हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे संताप मिट जाएंगे। तो हुण मैं इस तरह कुछ ते ओ ने जो पहुंच गए हैं, कुछ ओ ने जिन्होंने दरवाजे के दस्तक दे दी है, दर तक पहुंचे ने, घर तक नहीं। दर घर दो जिक्र आता है, सो दर के ला सो घर के ला, जित गए सर्व संभाले। वो दर कैसा है, वो घर कैसा है। हे प्रभु, जिथे बैठ के तो तमाम जगत के जीवन की संभाल करना है, खंडा ब्रह्मंडा की देख देख करना है, वो दर कैसा है, वो घर कैसा है।
तो घर तक पहुंचने वास्ते पहले दर तक पहुंचना पड़ता है। उस पुरख तक पहुंचने वास्ते पहले उसके दर तक पहुंचना पैदा है। रहराज साहब की बाणी विच ये दो शब्द ने और दोहां का अनुमान है, एक दा 100 दर, दूजे दा 100 पुरख। एक शब्द गुरु नानक देव जी का है, दूसरा धन गुरु रामदास जी का है। 100 दर 100 पुरख। उस तो पहले भी 100 दर तक पहुंचना होगा। जो दर तक नहीं पहुंचे और घर तक किस तरह पहुंचेगा? जो दर तक नहीं पहुंचेगा वो परमात्मा तक किस तरह पहुंचेगा? 100 दर 100 पुरख। उन्होंने शायद ज्यादा सूद ते समझ आवे जिन्होंने रहराज साहब कंठ है या पढ़ते हैं, नहीं कंठ के कम से कम पढ़ते हैं। उन्होंने सामने दो शब्द आए होंगे, 100 दर 100 पुरख। आपकी ज्ञात भी अगर 100 दर शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की गालमन 3 थां दे है। जपजी साहब दे, रहराज साहब दे, फिर आसार दे। शब्द इको ही थोड़ी जिहियां लगा मात्रा के भेद नाल बार बार रिपीट किया गया। ऐसा क्यों? दरअसल गुरु की कोशिश है दर तक पहुंचना। गुरु दर तक पहुंचाता है, घर तक पहुंचना है। एक प्रभु की कृपा, वो दरवाजा उसने आप खोलना है। कबीर कहते हैं दरमा दे ठाणे दरबार, दरमा दे तेरे दर पे मैं खड़ा, दरमा दे। यूपी राजस्थानी भाषा का शब्द दरमा दे, तेरे दर दे। ठांडे के अंदर खड़े, दरमा दे ठांडे दरबार। हे प्रभु, हे अकाल पुरख, मैं तेरे दर पे खड़ा, जोड़नी कर रहे हैं। तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल किवाड़ दरवाजे। तैथों बिना मेरी सार कौन लवेगा? दरवाजा खोल ताकि मैं तेन वेखा, ताकि मैं तेरा आनंद माणा। ते हुण मैं अर्ज करा, यह दरवाजा किधरे लोहे का, लकड़ का, सोने चांदी का ना समझ लेना। यह दरवाजा किधरे बाहर भी ना समझ लेना। वो फरियाद करने की लोड़ नहीं। बूहे खुले ने, मंदिरों के बूहे खुले ने, मस्जिदों के बूहे खुले ने, गुरुद्वारियों के बूहे खुले। पर जिस दर की गुरु नानक गल करते हैं, मैं उन्होंने बाणी को मुख रख के खुलासा थोड़े सामने कर लगा। जिथे 100 दर, यह शब्द 3 दफा आता है। जपजी साहब दे, रहराज साहब दे, आसा राग दे, रामकली राग दे। इसी ख्याल में एक और शब्द भी है, जित दर वसें कमन दर करिए, दरा भीतर दर कमन लहे। हे प्रभु, जिथे तू वसदा है वो दर किथे है? केड़ी थां ते? जित दर वसें कमन दर करिए, उस दर को की आखते ने किथे है? जित दर वसें कमन दर करिए, दरा भीतर दर कमन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। उदास होके जिस दर की मैं तलाश कर रहा, कोई मैनू दसे, कोई ते दसे किथे, केड़ी थां ते है। फिर दर की गल, फिर घर की गल। जिस स्थान पर तुसी बैठे हो, सतगुरु ने इसनू नाम दिता है गुरुद्वारा। भावें कई सज्जन कहते हैं गुरु घर, प्राचीन शब्द है गुरुद्वारा। और बाणी भी ऐसा है, गुरुद्वारे होए सोजी पाए, एक द्वारे होए अच्छा होए। असी सारे दर ते बैठे हैं, घर दे च नहीं है। यही अर्ज कर, दर तक साडा तन पहुंचता है, घर तक साडा मन पहुंचेगा। दर तक जो आ गया
ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘਰ ਤੱਕ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। जो दर तक आ गया हाजरी, जो घर तक पहुंच गया हजूरी। पर असली हाजरी ते हजूरी दी है। शायद इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना चो निकल गया सी हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर साथी है। हाजर गैर हाजर दर तक पहुंचे नहीं, घर तक कोई नहीं, सिर्फ दर तक। घर तक इन्हों की गमता नहीं है, घर तक इन्हों की पहुंच नहीं है। तो जित दर वसे कवन दर दिए, बहुत सोहना नाम दिता है दर। अपन दर पे बैठे हैं गुरु दे, और ये दर खुले से पहुंच जाइए प्रभु दे घर, परमात्मा ने घर। गुरु दरवाजा है, गुरु दर है। कबीर कहने दरमा देखा दे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वाड़ हे प्रभु। तेरे दर पे मैं खड़ा पहुंच गया। ये पहुंचे हुए पुरुषों की गल है, कोई भगत, कोई संत, कोई गुरमुख, कोई ब्रह्म ज्ञानी पहुंच गया दर तक, और कोई पहुंच गया घर तक। कुछ ऐसे ने अध विचकार ने एक कदम अगे चल गए हैं, फिर एक कदम पीछे भी मुड़ गए, और साला बदी देखी है तो उठे ही नहीं, अगे नहीं करे और पीछे भी नहीं मुड़े, उठे दे उठे ने। एक कदम अगे चल गए, एक कदम पीछे। थोड़ा जिहा रसना नाल जप कर लिया, थोड़ा जिहा झूठ बोल लिया, थोड़ी जिहा सेवा कर ली, थोड़ी जिहा कठोरता, थोड़ा जिहा सत्संग कर लिया, थोड़ी जिहा कुसंगत कर ली। गुटका हाथ में आया, बाणी पढ़ ली, गंदे नावल हाथ में आए, गंदा लिटरेचर वो पढ़ लिया। कथा कीर्तन तो प्रेरणा मिली, अमृत छक लिया। कुसंगत तो प्रेरणा मिली, शराब भी पी ली। दान भी कर चलिया, नाल बेईमानी भी कर चली, सच भी बोल लिया, झूठ भी बोल लिया। इन्होंने कहते कदम अगे एक कदम पीछे, कभी सत्संग विच बैठे ने, कभी कुसंगत। तुसी अक्सर देखोगे जेड़े दान देते हैं अक्सर बेईमानी करते भी वही मिलते हैं। जो सत्संग विच बैठे होंगे ने किसी को देखने आए ही कुसंग विच बैठे हैं। जो मिठा बोल रहे हैं यही कौड़ा बोलते पे, जो सच बोलते पे यही झूठ बोल रहे हैं। जिन्हों के हाथ में धर्म ग्रंथ ने ते पढ़ते पे ने, इन्हों के हाथ में ही गंदा साहिब है, गंदा लिटरेचर है जो पढ़ रहे हैं। बंदा भी वही है। ऐसा क्यों? एक कदम अगे, एक कदम पीछे, एक कदम अगे, एक कदम पीछे। अगर कोई सारी जिंदगी चले तो कितने पहुंचेगा? किधरे भी नहीं, उठे तो उठे। इस वास्ते देखीदा है कि कई बुजुर्ग हो गए ने, बुढ़े हो गए ने, चल चल के थके भी बड़े ने, टुटे भी बड़े ने, पहुंचे नहीं है, उठे नहीं उठे। थकेवा बहुत हो गया ना, अकेमा बहुत हो गया, क्योंकि थकेवा अकेले को पैदा करता है। अक गए हैं, थक गए, लेकिन पहुंचे नहीं। कारण एक कदम अगे, एक कदम पीछे, एक कदम अगे, एक कदम पीछे। चलने चलने बंदा अकेला थकेगा और की तो थकेगा। कभी सत्संग विच, कभी कुसंग विच, कभी सच बोल लिया, कभी झूठ बोल लिया, कभी धर्म ग्रंथों का पाठ कर लिया, कभी गलियां किताबां आवाज लिया, कभी दान कर छड़िया, कभी बेईमानी कर छड़ी, कभी मिठा बोल लिया, कभी कौड़ा बोल लिया, कभी दया कर देती, कभी क्रोध कर लिया। हैरानगी होती है, जिहड़ा दया पे करता है यही किसी वक्त क्रोध पे करता है। जो संतोखी होकर दान दे रहे यही बेईमानी कर रहे हैं। जो बड़ा सोना मिठा पे बोलता है यही कौड़ा बोलने लगते हैं। जो सत्संग में बैठा है यही कुसंग में किसी वक्त है। एक कदम अगे, एक कदम पीछे। इस तरह से चल चल के बंदा थकेगा, अकेगा, और किधरे पहुंचना कठिन हो जाएगा, औखा हो जाएगा। तो
तो कुछ तो ऐसे ने घर तक पहुंच गए हैं, कुछ ऐसे ने जो घर दे खड़े हैं, कुछ ऐसे ने अध कदम ही चले गए। 2-4 कदम किन्हां नूं आखांगे जिहड़े कदी दूजे चौथे दिन गुरुद्वारे आ गए, कदी कदाई बाणी पढ़ ली, कदी कदाई सेवा कर ली, दान पुण्य कर लिया, लंगर की सेवा कर ली, कदी कदाई 2-4 कदम ही चले गए। कुछ ऐसे ने 1 कदम चले गए और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ रास्ता ही पूछते हैं और जिंदगी भर रास्ता पूछते हैं, चलते 1 कदम भी नहीं। भाई गुरदास शायद इन्हां दा ही जिक्र करते हैं, पूछत है पथ ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाएगी। जीवन भर पूछता रहता है नाम किवें जपा जी, जीवन भर पूछता रहता है शब्द दे की अर्थ ने, इस शब्द दे की अर्थ ने, जिंदगी भर पूछता रहता है नाम किवें जपा, मन किवें टिके, चलता नहीं मार्ग ते चलता नहीं, ते पुछदे थक जाता है, अक जाता है। कुछ ऐसे हैं पुछते हैं 1 कदम चलते हैं, फिर मुड़ के दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, फिर तीसरा। आज गुरमत का मार्ग अपनाया, कल राधा स्वामी हो गए, परसों निरंकारी हो गए, एक दिन किले वाले हो गए, एक दिन नामधारी हो गए, एक दिन फलाने ले गए, एक दिन फलाने ले गए। मैं तो सुन के हैरान हो जाना, कहते साढ़े ते फलाने की बख्शिश हुई है, इसका मतलब गुरु की कोई बख्शिश नहीं। समझ नहीं है सतगुरु की बाणी का फैसला, भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है। मता तेरे तो भुल जाने किसी के हाथ में कुछ है, किसी के हाथ में कुछ नहीं। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस दे, किसी के हाथ में कुछ नहीं। जो कुछ भी है दाते के हाथ में, अकाल पुरख के हाथ में। और सारे गुरु नानक स्पष्ट करके कहते हैं, भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है, सब करे कराया जरा मरा ताप सिद्ध साप, सब हर के वश है, लाग सके ना बिन हर के लाया। कल स्पष्ट हो गई, बिना हरि तो कुछ भी नहीं। महापुरुष वो है जो हरि दे हत्थां की तरफ इशारा कर दे भी ओदे हत्थां च सब कुछ है। गुरमुख वही है जिहड़ा ये आख दे कि प्रभु के हत्थां च सब कुछ है। संत वही है जो कह दे अकाल पुरख के हत्थां च सब कुछ है। पखंडी वही है जिहड़ा कह दे सब कुछ मेरे हत्थां च है, मैं आगे तरीज देने, मैं सब कुछ दे सकता। बस एक परमात्मा के विचकार दीवार बन के खड़ा हो गया और इन्हां दीवारों ने अज तक मनुखा को परमात्मा तक नहीं पहुंचन दिता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, जिन जिन तनक सिद्ध को पाओ तिन तिन अपनो राह चलाया। थोड़ी जी सिद्धि मिल गई, अपना एक मार्ग चला लिया। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इत्थे तक कहते हैं कि जो हम को परमेश्वर उचरहे ते सब नरक कुंड में परे। जिहड़ा मैनू ही सब कुछ मन लवेगा कि परमात्मा आखेगा कुंभी नरक दिख जाएगा। फिर तुसी कौन हो? मुको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंज पछानो। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आओ जगत तमाशा। उस परम पुरख का मैं सेवक हाँ, दास हाँ। ते सेवक की पहचान होती अपने स्वामी की तरफ इशारा करके। दास की ये पहचान होती है वो अपने मालिक की तरफ इशारा करता है। गुरमुख संत की ये वडियाई है कि जिसके हत्थां सब कुछ है उसके हत्थां की तरफ इशारा करता है। तो जिहड़ा आखे नहीं सब कुछ मेरे हत्थां च है, वो लेखा पै गया। इत्थों फिर अनेका रस्ते बन जाते हैं, वक् वक् अनंत रस्ते, और लोग रस्तियां च ही भटक के रह जाते हैं। एक आलम का कहना है मनुख की जिंदगी इस तरह बतीत हो जाती है। किस तरह? बहुत सुंदर उसने लिखा, सोते में कट गई कुछ आमों में कट गई। सोते में कट गई कुछ आमों में कट गई। रोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे,
राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जो रस्ते बदलते रहे रस्तियां ही रह गए। अज ये रस्ता, कल वो रस्ता, अज इस संत ने यह दसिया जी, फलाने संत ने यह दसिया जी, फलाने संत ने यह दसिया जी। मैं इस तरह मार्ग परमात्मा ने बनाया है, रूल भी परमात्मा ने बनाए ने, गुरु ने दस दिते ने। अलग अलग रूल दसन की लौड़ नहीं, मैं इसनों भी थोड़ा जिहा दोहरा दिया। 1 मिनट। सड़क थानों नहीं बनानी पई ते ना ट्रैफिक रूल थानों बनाने ने, तुसी चलना है, सिर्फ चलना है। ट्रैफिक रूल बनाना हर एक दा हक नहीं है, ट्रैफिक रूल की पालना करना हर एक दा फर्ज है। ट्रैफिक रूल की पालना करना हर एक दा फर्ज है। ट्रैफिक रूल बनाना हर एक दा हक नहीं है, किसी का भी हक नहीं है। एक बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। गुरु दे मार्ग पे चलना, प्रभु दे मार्ग पे चलना साडा फर्ज है, पर मर्यादा बनाना साडा कोई हक नहीं है। गुरु का हक है, गुरु पंथ का हक है। जिस तरह 2-4 बंदे ट्रैफिक रूल बनाते हैं, कुछ महापुरुष मर्यादा बनाते हैं, जना खना थोड़ी मर्यादा बनाते हैं। मैं तो देख के हैरान हो जाता, वो कहते हैं साडे डेरे की यह मर्यादा, साडे डेरे की यह मर्यादा, साडे डेरे की यह मर्यादा है। इस तरह के रस्ते देसी जिंदगी कट जाएगी। अज ये रस्ता, कल वो रस्ता, परसों वो रस्ता। और जे कोई आके ठीक है, इतने कुछ बंदियां ने, गवर्नमेंट के बंदियां ने ट्रैफिक रूल बनाए ने, सज्जे पासे चलना पैंदा है। असी अपने घर विच ये रूल बनाए, आप खब्बे ही चलांगे, नहीं चलते सज्जे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और की है, ये ठिकाने से पहुंचणगे। मैं सिख जगत एक बड़े बिखेड़े देखना मर्यादा के। जना खना मर्यादा बनाने को तैयार हो गए, जना खना अपनी मर्यादा दसन को तैयार हो गए। ये तो इस तरह 100 बंदे कारां च बैठे हो, 100 बंदे अपने ट्रैफिक रूल बना, अपनी मर्यादा बना। मैंने तो उम्मीद नहीं ना 100 एक भी कोई ठिकाने से पहुंचे, सारे टकराण के, सारे रस्ते च लैण के। रस्ते ते चलना साडा फर्ज है, ट्रैफिक रूल बनाना साडा हक नहीं। वो जिसनों हक है वही बनाता है। इस तरह साडा केंद्रीय स्थान अकाल तख्त है, मर्यादा बन गई। और होर किहड़ी मर्यादा होगी। एक आखे मैं नहीं मनदा, फिर तो ठीक है, राधा स्वामी ठीक ने, बाणी तो वह भी पढ़ते हैं, गुरबाणी की कथा वह भी तो करते हैं। सिर्फ इतनी है कि पंथ की मर्यादा नहीं मननी, गल खत्म। बाणी तो निरंकारी भी पढ़ते हैं, उन्होंने पंडण की की लोड़ है। इस वास्ते लोड़ पई भी मैं पंथ की मर्यादा नहीं मनता। फिर तो निरंकारियों का गुरु बनया हुआ है जगजीत सिंह, 13वां गुरु है, लाश भी 13वें की होंगी है। फिर तो भी ठीक ने, शायद साडे नालों भी ज्यादा बाणी पढ़ते हैं, कीर्तन बहुत करते हैं, कथा बहुत करते हैं। सिर्फ इतना ही है ना कि पंथ की मर्यादा नहीं मननी। तो बाकी भी जने खने ये आखन या कुछ संत खड़े हो जाने कि साड़ी मर्यादा ये है, तो यकीन जानो ना राधा स्वामी के निरंकारी देना संत फर्क की है, उससे गल हो। मार्ग ते चलना साडा फर्ज है। मार्ग के नियम बनाने, यातायात के नियम बनाने, ट्रैफिक रूल बनाने साडा हक नहीं है। सिर्फ चलना साडा फर्ज है। तो हुण मैं अर्ज करा, एक मार्ग ऐसा है जिससे साडा तन चलता है, एक मार्ग ऐसा है जिससे साडी सुरत चलती है। तन अपने बच्चों के ना पहुंचे, परिवार तक ना पहुंचे, मां बाप पत्नी तक ना पहुंचे, घर तक ना पहुंचे, और रस्ते च भटकदा रहे। जिहड़े कष्ट होंदे ने, जिहड़े तकलीफां होंदियां ने, शरीरक कष्ट ने, सारे दुख होंदा है। भटक गए हैं, घर नहीं पे पहुंचते, रास्ता भुल गए हैं, नहीं पे पहुंचते। इसी तरीके नाल सुरत अगर शब्द तक ना पहुंचे, शब्द घर है, जिथे तुसी बैठे हो ये दर है, सुरत शब्द नाल जुड़ गई तो घर तक पहुंच गए। समाधि दी, विस्माद, आनंद, दर तक तुसी पहुंचे हो, घर तक नहीं। घर गुरु का शब्द है, उत्थे सुरत पहुंचेगी, उत्थे साडा मन जुड़ेगा। किवें जुड़ना है, सारे नुकते गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे चों, सतगुरां दी बाणी चों आप जी के सामने रख रहे हैं। तो एक मार्ग ऐसा जिससे साडा तन चलता है, एक शहर तो दूसरे शहर, एक मुल्क तो दूसरे मुल्क, एक इलाके तो दूसरे इलाके। एक मार्ग ऐसा है
जिथों साडी सुरत पदार्थ तो उठ के परमात्मा तक पहुंचती है, जिथे साडा मन संसार तो उठ के निरंकार तक पहुंचता है, जिथे साडा ध्यान संसार तो उठ के करतार तक पहुंचता है, प्रवार तो उठ के करतार तक पहुंचता है। एक मार्ग है, इनू गुरु पंथ कहते हैं, इनू गुरु मार्ग कहते हैं, इनू प्रभु मार्ग कहते हैं। इस ते चलती है साडी सुरत। पर हुण मैं इस तरह ये मार्ग ऐसा नहीं जिवें सड़क के उत्ते बने हुए मार्ग ने ते देख रहे हैं रोड सड़क, इस तरह का यह मार्ग नहीं है। ये मार्ग जिस ढंग नाल है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे चों ते भाई गुरदास के बोलों दे चों मैं थोड़े सामने कुछ विचार रखा। भगत नामदेव जी महाराज कहते ने, ज्यों जल मांझे माछलो मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई। मच्छी पानी विच चलती है, बना बनाया रास्ता नहीं है। जब चलती है तो मार्ग बनता है, उन्हें कोई मार्ग नहीं है। मार्ग जरूर है पर मार्ग बनता है उसके चलण नाल, उन्हें कोई रास्ता नहीं है। आसमान ते पंछी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचते हैं, कई दफा तो बहुत लंबी वाट तय करते हैं। हर साल मैं देखा हिंदुस्तान दे साइबेरिया तो करोड़ां की तादाद विच मुर्गाबियां आउंदियां ने, राजस्थान दीयां झीलां दे विच, यूपी दीयां झीलां दे विच करोड़ां की तादाद दे विच साइबेरिया तो इंडिया विच आउंदियां ने। अक्तूबर के महीने इन्हां दा आउणा शुरू हो जाता है, अप्रैल विच फिर वापस आउंदियां ने। गर्मियां च नहीं दिखाई देंदियां, सर्दियां दिखाई देंदियां। जब उत्थे बर्फां पैणियां शुरू हो जांदियां ने, ये सब इधर आ जांदियां ने। हजारां मील की वाट तय करके आउंदियां ने। ऊपर कोई सड़कां बणियां होईयां ने, रोड बने हुए ने नहीं। ज्यों ये मुर्गाबियां उड़दियां ने, ज्यों ये पंछी उड़दे ने, इन्हां दे उड़न नाल रस्ता बनदा, उंज कोई रस्ता नहीं है। समुंदर दे कोई सड़कां बणियां ने कि मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते जांदी है, नहीं। ज्यों चलती है उहदे चलण नाल रस्ता बनता है। पानी दे बड़ा बनाया रास्ता नहीं है, चलण नाल रस्ता बनता है। आसमान से बड़ा बनाया रास्ता नहीं है, चलण नाल रास्ता बनता है। यकीन जानो परमात्मा तक भी कोई बड़ा बनाया मार्ग नहीं है, कोई नहीं है। चलण नाल रास्ता बनता है। इत्थे ज्यों कोई जपना शुरू कर देता है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, रास्ता बनना शुरू हो जाता है। यह भी महसूस करते हैं। इत्थे जपदे ही रास्ता बनता है, इत्थे बाणी पढ़न नाल रास्ता बनता है, इत्थे गुरबाणी जपण नाल रास्ता बनता है, इत्थे गुरमंत्र जपण नाल रास्ता बनता है। और जितना ज्यादा जपदा है उतना ही रास्ता बनता जा रहा है, उतना ही अगे सुर दिखती अगे जा रही है। और ये खुद मनुष्य अंदाजा ला सकता है कि मैं पहुंच गया कि मैं रस्ते च हाँ। कहते ने वाहिगुरु वाहिगुरु जपण का जिन्हों रस आन लग पे दर तक ते पहुंच गए थे, क्योंकि शब्द रसना ते वस गए। प्रभु जी बसे साध की रसना, नाम एक जन का दासन दसना, ये दर तक ते पहुंच गए। ये हुण उंज नहीं वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा, इन्हों स्वाद आने लग गए, इन्हों रस आने लग गए। ये घर तक पहुंच गए, समाधि लीन हो गए, परम प्रकाश की झलक पे वेखता है। ये प्रभु विच लीन हो गए, ये जोत विच जोत हो गए हैं। कुछ अध विचकार विच ने, कुछ दो चार कदम चले ने, कुछ रास्ता पुछते ने और जीवन भर रास्ता पुछते ने, तो कुछ ऐसे मंदभागी बदकिस्मत ने जो भूल के कभी रास्ता भी नहीं पुछते। चलने का कोई ख्याल भी नहीं, कभी ख्याल नहीं। गुरु पंथ, गुरु का मार्ग, गुरु का रास्ता, इस दे उत्ते इस तरह के जो है मनुष्य मिलते हैं। आप इतने सारे बैठे हो, यकीन जानो एक थां ते नहीं हो सारे, भावें जमीन देते आप एक कोई थां ते बैठे दिखाई दे रहे हो। ध्यान करके मन करके सुरत करके कोई भी एक थां ते नहीं हो सकता। ये भी महसूस करते हैं। जिवें एक हाई स्कूल है, उहदे पहली क्लास है, दूजी है, तीजी है, चौथी है, पर क्लासां अलग अलग ने। गुरमत की इस क्लास इक्को ही क्लास कई क्लासां ने, इंज कह लो।
कोई बहुत नाम अभ्यास करता होगा, बहुत जपता होगा तो बहुत अगे है। तो जो कदी कदाई कोई सुनन आ जाता है तो 2-4 कदम ही चले और की है। जिहड़ा जपदा ही नहीं पिया वो सिर्फ रस्ता ही पुछदा पिया, रस्ता ही पुछण आ गया गुरुद्वारे। कुछ अध विचकार ने इत्थे बैठे हुए सारे सज्जन एक स्टेज पे नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। कोई बहुत अगे है, कोई बहुत पीछे है, कोई अध विचकार है, कोई 2 कदम चले है, कोई 10 कदम चले है। इस वास्ते जब कई दफा कोई सज्जन कह देता किसी कीर्तनी नूं ये शब्द मैनू फिर सुना, ये मैनू रस आया, दूजा नहीं कहता, तीजा नहीं कहता, चौथे नूं नहीं आया, इनू क्यों आया? ये तो उस नाल तालमेल बैठ गया। इन्नी गल है। जिस जिस स्टेज तो अभ्यासी लंघ रहे हैं गुरु के शब्द उस स्टेज की गल करते हैं, उस पड़ाव की गल करते हैं, ताकि पांदी भटके ना, राही भटके ना, रस्ते च ऐ कुछ होना है, मार्ग दे जो है ऐ कुछ होना है। तो हुण मैं अर्ज करा ये जिहड़ा मार्ग है, कोई पहुंच गया है, कोई चलण वाला है। वख-वख दुनिया के रहबरी पुरुषों ने उस मार्ग के पड़ाव के भी नाम दसे ने। कोई उसनूं धर्म का मार्ग कह देता है, कोई उसनूं ईमान का मार्ग कह देता है, इस्लाम का रस्ता कह देता है, कोई उसनूं गुरु पंथ कह देता है, गुरु का मार्ग कह देता है। सनातन मत धर्म मार्ग कहता है, धर्म मार्ग, प्रभु मार्ग, धर्म मार्ग। हमें धर्म मार्ग पर चलना है, धर्म का मार्ग। धर्म के मार्ग के वो 3 पड़ाव दसते हैं, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। इस्लाम कहता है सानू सच तक पहुंचना है, हकीकत तक पहुंचना है। हकीकत कहने में सच्चाई, परमात्मा की है सच, परमात्मा की एक सच्चाई। जैसे गुरु नानक कहने में आदि सच, जुगाद सच, ऐदी सच, नानक होसी भी सच। पहुंचना किथे? सच तक, हकीकत तक। इस्लाम कहता है 3 पड़ाव ने ते चौथी पहुंच है। सनातन मत कहता है 2 पड़ाव ने ते तीसरी मंजिल है। कर्म कांड, उपासना कांड ये 2 पड़ाव ने, ज्ञान कांड ये तीसरी मंजिल है। इस्लाम कहता है 3 पड़ाव ने, चौथी मंजिल है। और 3 पड़ावां दे इंज नाम दसदा है, शरीयत, तरीकत, मार्फत। चौथा पड़ाव है हकीकत। शरीयत तो गल शुरू करनी है, पहुंचना है, तरीकत दे लंघना है, मार्फत तो पहुंचना है हकीकत दे। 2 पड़ाव ने, तीसरा घर है, ये सनातन मत कहता है। 3 पड़ाव ने, चौथी मंजिल है, ये इस्लाम कहता है। 4 पड़ाव ने, 5वां घर है, ये गुरमत कहती है। 4 पड़ाव केड़े ने? धर्म खंड प्रथम पड़ाव, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड। ये 4 पड़ाव ते घर सचखंड। पहुंचना कितने है? सच तक। शुरू कितों करनी है गल? धर्म खंड का। धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड, सचखंड। 4 पड़ाव ने, 5वां घर है गुरमती देशना। 3 पड़ाव ने, चौथा घर है इस्लामी सबक। 2 पड़ाव ने, तीसरा घर है सनातन मत का ज्ञान। इन्हों पड़ावों तो अंदाजा लगता है कि केड़े पड़ाव होते हैं। जैसे शरीर में पता देख के पता चलता है बच्चा है, जवान है, बुढ़ा है, पड़ाव में बाल, जवानी और बिरधपन 3 अवस्था जाने 3 पड़ाव है। कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई बुढ़ा है। तो मैं अर्ज करा धर्म के भी कुछ अपने पड़ाव ने जिन्हों की सुरत चलती है और पता चलता है कि केड़े पड़ाव होते हैं। इन्हों की कोई थोड़ी जी मैं आप जी के सामने खुलासा करना है। मैं इस वास्ते कि गुरुद्वारे अज तक आ रहे हैं, कथा कीर्तन सुन रहे हैं, केड़े पड़ाव होते हैं, किथे हैं, पहुंच गए अध विचकार या 2-4 कदम चले हैं
या रस्ता पे पुछते हैं, या रस्ता भी नहीं पुछते, सिर्फ समा पास करने वास्ते आने, समा सफल करने वास्ते नहीं। जिंदगी पास करने वास्ते आते हैं, जिंदगी सफल करने लिए नहीं। मैं तो देख के हैरान हाँ कई दफा कि जिन्होंने आमदिया आमदिया बुजुर्गी आ गई है, मौत के दहाने पहुंच गए ने, पैर शमशान तक पहुंचने वाले ने, सुर्ग भगवान तक नहीं पहुंची। हैरानगी, पुरखा तन ते तेरा शमशान तक पहुंचने वाला है, इस तो पहले मन भगवान तक पहुंच जाए, प्रभु तक पहुंच जाए, ता जो है गल बनेगी। तन तेरा कबर में जाने वाला है, और तन का घर कबर है, मन का घर खुदा है, तन का घर शमशान है, मन का घर भगवान है। कितनी महत्व। तन अपने घर जा रहे हैं, बाबा फरीद इसनों घर कहते हैं, गोड़ निमाणी सद करे निखरे घर आओ, ऐ दिखावे तन, ऐ दिखावा शरीर अपने घर आओ। तो शरीर का घर की कबर और कितने जाए, आखिर के जाना है, आखिर कितने है, चल चल के कितने पहुंच गए कबर तक, भज भज के कितने पहुंच गए मनुष्य शमशान तक, और कितने पहुंच गए कितने भी। तो बाबा फरीद कहने कि ऐ दिखावे शरीर तेरा था है, गोर निभानी सड करे निगड़िया घर आओ, सर पर बैठे आवना मरनो ना डर जाओ। क्यों मौत तो डरता है, ये तेरा घर है, घर तो क्यों डरता है, ये तेरा घर है। तन का घर कबरी है, मन का घर खुदा है। तन का घर शमशान घाट है, मन का घर मैं इस तरह भगवान के घाट है, ईश्वर की घाट है, गुरु की घाट है। अगर तन शमशान तक पहुंच गया है, मन भगवान तक नहीं पहुंचा, जीवन यात्रा निष्फल चली गई। मन भगवान तक पहुंच गया है, बाद में तन शमशान तक पहुंच गए, जीवन यात्रा सफल हो गई। तन कब्र तक पहुंचे, उस तो पहले मन खुदा तक पहुंच जाए। तन शमशान घाट तक पहुंचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुंच जाए, जीवन यात्रा सफल हो गई। बादशाह की बाणी कहती है, सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साथ। जीवन यात्रा सफल हो गई, जगत पे आया सफल हो गया, पहुंच गए। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सारा। सब कुछ यात्रा विच है, यह भी मैं करा। सूरज चंद तारे जमीन की यात्रा विच नहीं, कि रुके हुआ कुछ भी नहीं, सब कुछ चलते हैं। दिन रब चले निसस चले, ताव का लख पलोए, मुकाम ओही एक है नाम का सच बगोए। श्री राम मल्ला पहला महाराज के ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, तारे चल रहे हैं, सियारे चल रहे हैं, शशि चंद्रमा चल रहे हैं, सूरज रवि चल रहे हैं, दिन रब चले निसस चले, तार का लख पलोए। ये लखा ग्रह नक्षत्र तारे, ये अरमा खरमा सूरज, कई कोट शशि सूर निखत्र। कई करोड़ा सूरज ने कोई एक है, कई करोड़ा चंद्रमा ने कोई एक है, कई करोड़ा ग्रह नक्षत्र ने कोई एक है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, कई कोट शशि सूर निखत्र। सारे गर्दिश दिख रहे, सारे ही चल रहे हैं, रुकया कुछ नहीं। जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, जिस सब कुछ चल रहा है तो उन्होंने कोई घर है। किथे पहुंचना है, अपने घर पहुंच के खत्म हो जाते हैं, घर विच वस जाते हैं। तन जिस दिन कब्र विच पहुंचता है, खाक हो जाता है, खत्म हो जाता है, घर पहुंच गया। और मन जिस दिन सच विच पहुंचता है तो सच का रूप हो जाता है। तन जिस दिन मिट्टी च पहुंचता है तो मिट्टी का ही रूप हो जाता है, क्योंकि तन है ही मिट्टी, और की है मिट्टी। मिट्टी तक पहुंच गई, खाक तक पहुंच गई। खाक तक पहुंचे, उस तो पहले नूर तक पहुंचना चाहिए। और जो नूर तक पहुंच गए, तेनों कहते हैं जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई, संपूर्ण हो गया। तन कब्र तक पहुंच गया, तन मिट्टी तक पहुंच गया, मन परमात्मा तक नहीं पहुंचे, जीवन यात्रा निष्फल चली गई है। ये पूर्ण नहीं हुई, लेकिन फिर दिल की तसल्ली आते लोग कहने फलाना पूरा हो गया, पूरा हो गया। हाथ पूरा हो गया, किस तरह पूरा हो गया, अधूरा है। ये जमिया अधूरा, ये जीविया अधूरा, ये मर के भी अधूरा है।
तन कबर तक पहुंचे है, मन परमात्मा तक नहीं पहुंचे। तन शमशान तक पहुंचे, मन भगवान तक नहीं पहुंचे। मन भगवान तक पहुंचे, गुरुदेव आवाज पे मारते ने, मेरे मन परदेसी है प्यारे आओ घरे। मन परदेसी ये किए सरदेश पर आया, क्योंकि बिल्कुल प्रदेश के जो है भटकता गया है। तो मन का चलना इंज है, जपद्या ही सुरत चलती उंज नहीं चलती। इस वास्ते भाई गुरदास जी कहने ने, गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर वीन फिरंदा, गुरमुख खोज अलग है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरमुख इस तरह सच तक पहुंच जाता है जिवें मच्छी थां तो दूसरी थां ते जो चल रही है रस्ता बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। जिवें पंछी थां तो दूसरी थां ते पहुंच जाता है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, मार्ग बनता जा रहा है। इस तरह गुरु का संसार तो उठ के उसकी सुरत निरंकार तक पहुंच जाती है। किस तरह जपदा जा रहा है, जपदा जा रहा है, वाहिगुरु 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 जपदा जा रहा है, पहुंच गया वाहिगुरु तक, पहुंच गया ईश्वर तक। हुण इस मार्ग के 4 पड़ाव दसे ने गुरु नानक ने, धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड ते 5वां घर है सचखंड। इसकी जी वजाहत है सिलसिलावार लड़ीवार मैं कल शाम तो आप जी के सामने लिया रखांगा, क्योंकि सारी रात तक कुछ मुनींद्रा रह गया। तो कल इतवार सी 5 थावां दे दास ने हाजरी भरी है, यानी 5 घंटे कल बख शहरों में हाजरी भरी। वैनकूवर के आले दुआले, फिर वैनकूवर तो शरीर को थोड़ा जहा खेचलती सी, इतनी सेवा इस वक्त प्रवान करनी थी। इतने आके पता चलिया कि शाम के वक्त की 2 हाजरियों ने 8:15 तो 9 बजे तक डीसी गुरुद्वारे, 7:45 तो लेके 8:45 बजे तक किथे, तो चूंकि 2 हाजरियां बननिया ने, इतनी हम समाप्ति 8:15 बजे दास ने फिर दूसरे स्थान पर हाजरी भरनी है। गुरबाणी की चाल द्वारा थोड़े शौक को देखते आना इस प्रकरण को आप जी के सामने कल तो लड़ीवार चला।